हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मीशो लिमिटेड आईपीओ को। मीशो लिमिटेड आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में यदि आपने अप्लाई किया था तो अलॉटमेंट मिली है तो क्या लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, नहीं मिली है तो भी यहाँ पे लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी किस तरीके से कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए और कंपनी किस तरीके की कैसी यहाँ पे मोमेंटम लिस्टिंग पे दिखा सकती है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। पहली बात तो आप सभी कमेंट्स करके बताएं कि आप में से कितने दोस्तों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है और आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया था तो किस कैटेगरी में अप्लाई किया था और किस कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिली है। मीशो आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक इस आईपीओ में रखी गई थी। और इस कंपनी में यदि आपको सेट किया गया तो ₹1 फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए देखी होगी। और कंपनी की अपर प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ₹111 जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखा गया था, उसी अपर प्राइस बैंड पे 135 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको इस आईपीओ में एलोकेशन होते हुए देखी होगी। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो लिस्टिंग से पहले 3 आईपीओ की कल लिस्टिंग होने वाली है, उनमें से सबसे ज़्यादा बज जो आईपीओ के रिलेटेड बनी हुई है वो यहाँ पे मीशो लिमिटेड आईपीओ के रिगार्डिंग बनी हुई है। इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 5421 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। इस 5421 करोड़ के इशू साइज में यदि हम लोग बात करें तो 4250 करोड़ की बात करते हैं तो फ्रेश इशू है, कंपनी के पास डायरेक्ट पैसे यहाँ पे जाते हुए दिखेगी। और 1171 करोड़ की बात करते हैं तो ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास पैसे जाते हुए दिखेगी। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो पूरी तरीके से जो इशू साइज है उसमें से 75% पोर्शन यहाँ पे आपको क्यूआईबी के पास गई है, 15% शेयर आपको एनआईए कैटेगरी पास, 10% शेयर आपको रिटेलर्स के पास गई। यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स को अलॉटमेंट यहाँ पे थोड़ी सी कम मिली है, लेकिन टोटल इशू साइज में से यहाँ पे रिटेलर्स को 10% तक के शेयर जाने से क्या कुछ बेनिफिट मिल रही है उसको यदि हम लोग देखें तो बेनिफिट के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग आपको इस आईपीओ में जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो थोड़ी सी कम, यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर रिटेलर्स की तरफ से किसी भी कोई भी प्रेशर के कारण से दिखती वो यहाँ पे नहीं दिखेगी। यहाँ पे बड़े ऑपरेटर्स किसी भी तरह की कोई भी मूव आपको इस कंपनी में दिखा सकते हैं कल तक। वैसे इस आईपीओ में आपने अप्लाई किया था तो यहाँ पे आपको 8 दिसंबर के बारे में बात करते हैं तो अलॉटमेंट डेट रखी गई थी 9 दिसंबर। आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है या नहीं, नहीं मिलने पर यहाँ पे पैसे रिफंड आज के डेट में करने की रखी गई है और आज ही के डेट में को क्रेडिट कर दी जाएंगे यदि आपको अलॉटमेंट मिल चुका है तो। और कल के डेट में इस कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। इस आईपीओ में कितने लाख रिटेलर्स को यहाँ पे अलॉटमेंट मिली उनके बारे में बात करते हैं तो 3,61,775 रिटेलर्स को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती हुई दिखी है। और इस रिटेलर्स की अलॉटमेंट के कारण से यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थोड़ी सी कम रहेंगे, जो एक पॉजिटिव पॉइंट्स और फैक्टर इस कंपनी के साथ निकल कर रहा है। इस कंपनी में यदि आप लोग देख रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 दिसंबर को जो लगभग आपको शेयर एलोकेट किया गया है 21,97,78,524 इक्विटी से 2440 करोड़ तक की वैल्यू की, उसमें से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 7 जैन को मिलने वाली है और रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 8 मार्च को मिलने वाली है। 2 डेट आपको लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे लॉक एंड पीरियड टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों को मोमेंटम इस कंपनी में दिख सकती है। मीशो आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो क्या कुछ पॉजिटिव फैक्टर इस कंपनी के रिगार्डिंग निकल कर आ रही है। तो क्यूआईबी कैटेगरी में ये आईपीओ 123 गुना तक सब्सक्राइब हुआ था। टॉप 10 में क्यूआईबी की तरफ क्यूआईबी कैटेगरी में जो नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करें या आप लोगों को पैसे की बात करते हैं तो टॉप 10 में यह कंपनी ने जगह बनाकर दिखाते हुए दिखी है। आईपीओ के बारे में बात करें तो और कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ की यहाँ पे 40 गुना तक आपको एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई, जो कि काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स रही। बिग एनआई कैटेगरी में भी आप लोगों को 40 गुना तक के आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा और इस आईपीओ में स्मॉल एनआई कैटेगरी में भी लगभग 32 गुना तक के आईपीओ सब्सक्राइब हुई। रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 20 गुना तक के आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करें तो 82 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखी। लगभग 62 लाख से ऊपर के एप्लीकेशन इस आईपीओ में आई, लेकिन इस आईपीओ में 3 लाख तक की ही एप्लीकेशन जाते हुए दिखा है। इससे इंडिकेशन क्या मिल रहा है उसको यदि आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों को रिटेलर्स ने जो अप्लाई किया था उनको यहाँ पे अलॉटमेंट मिलते हुए नहीं दिखी है। यानी कि इस आईपीओ में मैक्सिमम को अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो उसकी जो कल के डेट में यदि मार्केट की कंडीशन अभी जो वोलेटाइल दिख रही है वो वोलेटाइल नहीं रहती है तो आपको कल के डेट में यहाँ पे बाइंग प्रेशर आपको दिख सकती है और ज़्यादातर आपको जो फ्री फ्लोट शेयर है वो आपको कम रहने की वजह से इस कंपनी में जो
ग्रो आईपीओ की मूव थी वो आप लोगों को मूव इस कंपनी में देख सकते हैं। लिस्टिंग आफ्टर लिस्टिंग के बारे में बात करते तो यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपनी की मूव है वो यहाँ पे अभी अनएक्सपेक्टेड जो लिस्टिंग एंड मिलने की जो चांस थी वो काफ़ी ज़्यादा, वो थोड़ी सी यहाँ पे मार्केट की गिरावट की वजह से आपको उतनी लिस्टिंग एंड मिलने के चांस की तरफ से कंपनी जाते हुए नहीं दिख रही है। लेकिन ओवरऑल इस कंपनी में आप लोगों को अच्छे रिस्पांस मिलते हुए दिखेंगे लिस्टिंग के बाद भी। और कंपनी को यदि हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी के बारे में जो पॉजिटिव फैक्टर निकल कर आते हुए दिख रही है, उस पॉजिटिव फैक्टर को यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इस पॉजिटिव फैक्टर में हम लोगों को दिख रही है, उनको यदि हम लोग बात करें तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लिस्टिंग एंड के लिए कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है, आपको अच्छे लिस्टिंग एंड मिलते हुए दिख सकती है। यदि इस कंपनी की लिस्टिंग एंड जो 20 या 30% से नीचे यहाँ पे होती है तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छे लिस्टिंग एंड मिलने की चांस आप लोगों को कम बनती हुई दिखेगी। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को मैं पर्सनली यहाँ पे नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए अभी यहाँ पे मोमेंटम आएगी, उसके बाद गिरावट फिर दिखेगी, तो उस गिरावट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो दिखेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लानिंग करने की प्लानिंग है। वैसे इस कंपनी में पर्सनली यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे तो आपने यदि लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पे लिस्टिंग इन जो मिल रही है उसको लेकर जानी चाहिए। लेकिन आप थोड़ी सी यहाँ पे ग्रीडी हो रहे हैं तो आपको जो पार्शली प्रॉफिट बुकिंग प्लान कर सकते हैं, या तो प्रिंसिपल पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके निकाल सकते हैं और प्रॉफिट को रेस्ट ऑफ छोड़ सकते हैं मोमेंटम को प्ले करने के लिए। यदि आप यहाँ पे थोड़ी सी और ग्रीडी नहीं हो रहे हैं तो पार्शली यहाँ पे प्रॉफिट को भी थोड़ी सी एग्जिट करके आपको रेस्ट ऑफ प्रॉफिट को छोड़कर प्रिंसिपल के साथ यहाँ पे एग्जिट करने की प्लानिंग किया जा सकता है। यदि इस कंपनी में अलॉटमेंट नहीं मिला है तो 10 से लेकर 10-15 के बीच में जो लो बनती है उस लो को यहाँ पे 10-30 तक ब्रेक करके नीचे नहीं जाती है तो फॉलो अप में पूरी तरीके से जो कैंडल ऊपर जाने की कोशिश करेगी उस समय यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ इस कंपनी के जो 10-30 तक की जो लो बनी रहेगी उस लो को एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की पूरी दिन कल के डेट में प्लानिंग किया जाएगा। यदि कल के डेट में यहाँ पे उस लो को ब्रेक परसों के लिए कल की जो लो रहेगी उस लो को एक स्टॉप लॉस के साथ परसों यहाँ पे कारोबार किया जाएगा। उसके नेक्स्ट डेट परसों की यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लो बनी रहेगी उसको एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे काम करने की प्लानिंग आने वाले समय में रहने वाली है। क्योंकि यदि हम लोग देखें इस कंपनी के बारे में तो कंपनी की जो ओवरऑल कल के डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम थी वो यहाँ पे 41 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही थी। लगभग 152 रुपये के आसपास लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही थी और एक प्लॉट पर लगभग 37% के पास 5,535 रुपये के आसपास CIPO ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग देती हुई दिख रही थी। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 35 रुपये के आसपास कारोबार होती हुई दिख रही है। लगभग इस IPO के बारे में बात करें तो 111 रुपये 35 रुपये की गेन लगभग आपको लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं तो 146 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पर लगभग 32% के पास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस है। यहाँ पे 4700 के आसपास CIPO आने वाले समय में आपको लिस्टिंग एंड आपको देती हुई दिख सकती है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। फर्दर इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कल की डेट में यदि 10% से नीचे लिस्टिंग एंड होती है तो काफ़ी डिजास्टर यहाँ पर लिस्टिंग एंड मानी जाएगी और जो भी मोमेंटम सभी IPO में बनी वो पूरी तरीके से सभी मोमेंटम यहाँ पे इस IPO के साथ खत्म होते हुए दिख सकती है। और यदि इस कंपनी का लिस्टिंग 30% से ऊपर होती है तो पॉजिटिव इंडिकेशन सभी IPO मार्केट के लिए रहने वाली है और कल तक जो क्लोजिंग 2 IPO होने वाली है उसमें आप लोग को अच्छी मूव दिख सकती है, इसकी चांस ज़्यादा बनी रहेगी। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो फर्दर इस कंपनी के जो लेट नाइट तक या कल मॉर्निंग तक किसी भी तरह की कोई और ग्रे मार्केट प्रीमियम में बदलाव आएगी तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करी है उसके बारे में कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। वैसे इस IPO के बारे में जो भी यहाँ पे डाउट करी है उसको आप लोगों को यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दी जाएंगे। और इस IPO के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छे लिस्टिंग एंड मिलने की चांस यहाँ पे बनती हुई दिख रही है और लिस्टिंग एंड आने वाले समय में आप लोगों को मिल जाएगी। सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।